ईरान और अमेरिका की जंग की आग अब हमारे पड़ोस तक पहुंच गई है। अमेरिका ने श्रीलंका के पास समुद्र में एक ईरानी वॉरशिप को डुबो दिया। अमेरिकी सबमरीन के अटैक में ईरानी शिप पर मौजूद 87 सैनिकों की मौत हो गई और करीब 90 लापता हैं। अमेरिका ने दावा किया है कि ईरान की नेवी पावर करीब करीब खत्म हो चुकी है। उसके 20 वॉरशिप नष्ट कर दिए गए हैं। अमेरिका ने पिछले 24 घंटे में ईरान के 2000 से ज्यादा सैनिक ठिकानों को निशाना बनाया। ईरान के खिलाफ इजराइल के भी टारगेटेड अटैक जारी हैं। इजरायली फोर्सेज ने देर रात उस बिल्डिंग को भी निशाना बनाया जिसमें आयतुल्लाह अली खामनेई के उत्तराधिकारी को चुनने के लिए सुप्रीम काउंसिल की मीटिंग चल रही थी। इस मीटिंग में खामनेई के बेटे मुस्तफा खामनेई को ईरान का सुप्रीम लीडर चुना गया। इजराइल ने दावा किया कि अब ईरान जिसे भी सुप्रीम लीडर चुन ले वो ज्यादा दिन तक बच नहीं पाएगा। प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी कहा कि ईरान में अब कट्टरपंथियों की हुकूमत नहीं चलेगी। अमेरिका अपना लक्ष्य हासिल करने तक ईरान पर हमले जारी रखेगा। अमेरिका और इजराइल के हमलों में अब तक ईरान के 1997 लोगों की मौत हो चुकी है। तेहरान में जबरदस्त तबाही हुई है, लेकिन ईरान भी लगातार पलटवार कर रहा है। आज भी ईरान ने कतर, यूएई और सऊदी अरब में हमले किए। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को चोक कर दिया। वहां से गुजर रहे 10 ऑयल टैंकर्स को डुबो दिया। इसलिए अब प्रेसिडेंट ट्रंप ने यूएस नेवी को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जाने वाले ऑयल टैंकर्स को सिक्योरिटी देने का आदेश दिया है। ईरान के खिलाफ अमेरिका के ऑपरेशन एपिक फ्यूरी का आज 5वां दिन है। जंग शुरू हुए 100 घंटे हो चुके हैं। इस दौरान ईरान को भारी नुकसान झेलना पड़ा है। अमेरिका और इजराइल के जॉइंट अटैक में ईरान के मिलिट्री इंस्टॉलेशन, मिलिट्री कमांड सेंटर, बैलिस्टिक मिसाइल रिजर्व और तमाम मिसाइल लॉन्च सेंटर्स को जबरदस्त नुकसान हुआ। दूसरी तरफ ईरान भी लगातार गल्फ कंट्रीज को निशाना बना रहा है। अमेरिका का दावा है कि ईरान की फायर पावर खत्म हो चुकी है। ईरान का एयर डिफेंस पूरी तरह तबाह हो गया है। अमेरिका के वॉर सेक्रेटरी पीट हेग्सेथ ने कहा कि ईरान के आसमान पर अब उनका कब्जा है। अमेरिका ये जंग जीत रहा है। America is winning, decisively, devastatingly, and without mercy. The two most powerful air forces in the world will have complete control of Iranian skies, uncontested airspace. I hope all the folks watching understand what uncontested airspace and complete control means. It means we will fly all day, all night, day and night, finding, fixing, and finishing the missiles and defense industrial base of the Iranian military, finding and fixing their leaders and their military leaders, flying over Tehran, flying over Iran, flying over their capital, flying over the IRGC, Iranian leaders looking up and seeing only US and Israeli air power. अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ वॉर कह रहे थे कि अमेरिका के टारगेट अटैक्स में ईरान की मिसाइल पावर ख़त्म हो चुकी है। ईरान की एयरफोर्स को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। ईरान के आसमान पर अमेरिका और इजराइल की एयरफोर्स का कब्जा हो गया है। अमेरिका के फाइटर जेट्स ईरान पर जब चाहें जहां चाहें हमला कर सकते हैं और कर रहे हैं। ईरान पर हमले की जिम्मेदारी अमेरिका के सेंट्रल कमांड के पास है। सेंट्रल कमांड के चीफ एडमिरल ब्रैड कूपर ने आज पहली बार 5 दिन की जंग का अपडेट दिया। एडमिरल कूपर ने बताया कि ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के दौरान 5 दिन में ईरान की नेवी को पूरी तरह से तबाह कर दिया गया है। ईरान की 20 वॉरशिप्स को उड़ा दिया गया है। 3 फ्रिगेट को बर्बाद कर दिया गया है। ईरान की एक सबमरीन भी डिस्ट्रॉय हो गई है। अमेरिका ने ईरान पर अब तक 2000 से ज्यादा एयर स्ट्राइक्स की हैं। इस मिशन में अमेरिका के 200 फाइटर जेट शामिल हैं। पीट हेग्सेथ ने कहा कि अब अमेरिका ईरान की तरफ और ज्यादा फाइटर जेट भेज रहा है। ईरान के खिलाफ और ज्यादा घातक बमों से वॉर किया जाएगा। हेग्सेथ ने कहा कि ईरान के अंडरग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर को खत्म करने के लिए अमेरिका अब ग्रेविटी बॉम्ब्स का इस्तेमाल भी करेगा।
अमेरिका की तरफ से जारी सैटेलाइट इमेजेस में दिखाई दे रहा है कि बंदर अब्बास और कोनार्क नेवल बेस पर इराक के वॉरशिप का मलबा है। एक साल पहले ही ईरान की नेवी में शामिल किए गए शाहिद बगेरी ड्रोन कैरियर को बंदर अब्बास पोर्ट पर ही डिस्ट्रॉय कर दिया गया। इसी तरह कोनार्क नेवल बेस पर 3 फ्रिगेट्स को डिस्ट्रॉय किया गया। एडमिरल ब्रैड कूपर ने बताया कि 2 दिन पहले तक ईरान के पास गल्फ ऑफ ओमान में 11 शिप थे, लेकिन आज 0 है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने ही 2003 में इराक पर भी हमला किया था और ऑपरेशन शॉक एंड ऑ चलाया था। एडमिरल कूपर ने कहा उस समय अमेरिका ने जितनी फोर्स का इस्तेमाल किया था उसके कंपैरिजन में ऑपरेशन एपिक फ्यूरी में डबल फोर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है और इसका असर ग्राउंड पर दिखाई दे रहा है। ईरान का एयर डिफेंस तबाह हो चुका है, सैकड़ों बैलिस्टिक मिसाइल बर्बाद कर दी गई हैं। ईरान रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर के ठिकानों को टारगेट करके एयर स्ट्राइक की जा रही है, क्योंकि ईरान अपने उन पड़ोसी देशों पर हमले कर रहा है जहां अमेरिका के मिलिट्री बेसिस हैं या जिन्होंने अमेरिका को अपने एयरबेस के इस्तेमाल की मंजूरी दी है। इसलिए अमेरिका की कोशिश ईरान की उन ठिकानों को बर्बाद करने की है जहां से मिसाइल लॉन्च की जा रही हैं। We have severely degraded Iran's air defenses and destroyed hundreds of Iran's ballistic missiles, launchers, and drones. And in simple terms, we're focused on shooting all the things that can shoot at us. Our B-2 bombers and B-1 bombers have executed uncontested surgical strikes against multiple missile facilities deep inside Iran. More than 50,000 troops, 200 fighters, 2 aircraft carriers, and bombers from the United States are participating in this operation, and more capability is on the way. These forces bring a massive amount of firepower, representing the largest buildup by the U.S. in the Middle East in a generation. We are also sinking the Iranian Navy, the entire Navy. Thus far, we've destroyed 17 Iranian ships, including the most operational Iranian submarine that now has a hole in its side. For decades, the Iranian regime has harassed international shipping. Today, there's not a single Iranian ship underway in the Arabian Gulf, Strait of Hormuz, or Gulf of Oman. एडमिरल कूपर ने जो कहा उसको हिंदी में आपको बता देता हूं। इस जंग को 5 दिन हो चुके हैं। इन 100 घंटों में अमेरिका और इजराइल ने ईरान की नेवी और एयरफोर्स को डिस्ट्रॉय कर दिया है। उन्होंने कहा कि ईरान ने अपनी बैलिस्टिक मिसाइल से ही गल्फ कंट्रीज में अमेरिका के मददगार देशों पर अटैक किया है, इसलिए सबसे पहले उन्होंने ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल्स को ही खत्म किया। इसके बाद ईरान की नेवी को टारगेट किया, क्योंकि ईरान कई साल से समंदर पर दादागिरी कर रहा है। ईरान की नेवी को भी काफी हद तक न्यूट्रलाइज कर दिया गया है। ईरान के खिलाफ ऑपरेशन एपिक फ्यूरी में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं अमेरिका के B-2 बम्बर। IRGC के कमांड और कंट्रोल साइट पर हमला इन्हीं फाइटर प्लेन्स के जरिए किया गया। ईरान के उर्मिया में भी अमेरिका ने बड़ा हमला किया। यहां अमेरिकी फाइटर जेट्स ने IGRC के अंडरग्राउंड ठिकाने पर 2000 पाउंड के GBU-31 बम गिराए। GBU का मतलब है गाइडेड बॉम्ब यूनिट्स, और इन्हें स्पेशली अंडरग्राउंड ठिकानों और पहाड़ी गुफाओं में बने मिलिट्री इंस्टॉलेशन को बर्बाद करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने सेंट्रल कमांड को क्लियर कट इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि ईरान की मिसाइल ताकत को पूरी तरह तबाह करना है, ईरान की नेवी को भी नेस्तनाबूद करना है। फिलहाल अमेरिका अपने इस टारगेट को अचीव करने के लिए अपनी एयरफोर्स और नेवी का इस्तेमाल कर रहा है। B-2 बम्बर के अलावा अमेरिका के F-15, F-25, F-26, F-31 और F-35 जैसे फाइटर जेट लगातार ईरान पर बमबारी कर रहे हैं। अमेरिका ईरान पर हमलों के लिए आसपास के इलाकों में मौजूद यूरोपीय देशों के एयर बेसेस का इस्तेमाल करना चाहता है, लेकिन स्पेन ने इसकी परमिशन नहीं दी है। इसलिए ट्रंप स्पेन से नाराज हैं। ट्रंप ने बाकायदा ब्रिटेन और स्पेन का नाम लिया और यहां तक कहा कि अमेरिका को एयरबेस का इस्तेमाल करने से तो कोई नहीं रोक सकता। अमेरिका जब चाहे एयरबेस का इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन स्पेन की इस हरकत को याद रखा जाएगा और अमेरिका अब स्पेन के साथ कोई ट्रेड नहीं करेगा। By the way, I'm not happy with the UK either. That island that you read about, the lease, okay, he made it for whatever reason, he made a lease of the island. Somebody came and took it away from him. And it's taken 3-4 days for us to work out
where we can land there. It would have been much more convenient landing there as opposed to flying many extra hours. So we are very surprised. This is not Winston Churchill that we're dealing with. Well, some of the European nations have been helpful and some haven't. And I'm, very surprised. Germany's been great. He's been terrific. Others have been very good, terrific. I think that the head of NATO, Mark, is fantastic. Okay, Mark Rutte. I think he's fantastic. But some of the European, like Spain, has been terrible. In fact, I told Scott to cut off all dealings with Spain, and now Spain actually said that we can't use their bases, and that's all right. We could use their base if we want. We could just fly in and use it. Nobody's going to tell us not to use it, but we don't have to. But they were unfriendly. ट्रंप कह रहे हैं कि जब जर्मनी, फ्रांस और नेटो के देश इस जंग में अमेरिका का साथ दे रहे हैं तो ब्रिटेन और स्पेन को क्या दिक्कत है। ट्रंप स्पेन के रुख से इतने ज्यादा नाराज हैं कि उन्होंने यहां तक कह दिया कि अमेरिका चाहता तो जबरदस्ती भी स्पेन के एयरबेस पर ऑपरेट कर सकता है, लेकिन अभी वैसी सिचुएशन नहीं आई है। ट्रंप ने कहा कि स्पेन ने पहले नेटो में अपना कंट्रीब्यूशन बढ़ाने से भी इनकार कर दिया था और अब अमेरिकी फाइटर जेट्स को अपने एयरबेस नहीं दे रहा, इसलिए फिलहाल वो स्पेन के साथ अमेरिका की तरफ से ट्रेड को बंद कर रहे हैं। ईरान पर इजराइल के अटैक जारी हैं। आज इजरायली फाइटर जेट्स ने ईरान की राजधानी तेहरान के आजादी स्क्वायर पर जबरदस्त बमबारी की। तेहरान के मेहराबाद एयरपोर्ट पर भी अमेरिका और इजराइल ने जॉइंट अटैक किया। बुशर एयरपोर्ट को भी टारगेट किया गया। बुशर में हमले के दौरान जमीन पर खड़ा एक ईरानी पैसेंजर प्लेन पूरी तरह नष्ट हो गया। कई और जगहों पर धमाकों की आवाजें सुनी गई। हालांकि इजराइल और अमेरिका ने ईरान के एयरपोर्ट्स पर सिविलियन एरियाज में भी बमबारी की है, लेकिन फोकस मिसाइल स्टोरेज और प्रोडक्शन फैसिलिटीज पर है। पश्चिमी ईरान के इस्फहान इलाके में इसी तरह के एक मिसाइल प्रोडक्शन यूनिट को डिस्ट्रॉय किया गया। आज ही इजराइल के F-35 फाइटर प्लेन्स ने ईरान के YAK-130 प्लेन को भी मार गिराया। यह पहला मौका है जब F-35 ने किसी मैन्ड फाइटर प्लेन को नष्ट किया। इजराइल ने F-35 प्लेन अमेरिका से खरीदे हैं और जिस YAK-130 फाइटर जेट को गिराया गया उसे ईरान ने रूस से खरीदा था। इजराइल ने ईरान के खिलाफ 2 फ्रंट वॉर छेड़ रखी है। एक तरफ वो ईरान पर बम बरसा रहा है, दूसरी तरफ लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर भी इजरायली फोर्सेस लगातार हमले कर रही हैं। ईरान इजराइल पर हमला करने के लिए हिजबुल्लाह के उग्रवादियों को हथियार और पैसे मुहैया कराता था। हिजबुल्लाह के लड़ाके लगातार इजराइल पर अटैक कर रहे हैं, इसलिए इजरायली फोर्सेस लेबनान में घुसकर हिजबुल्लाह के ठिकानों पर अटैक कर रही हैं। इजराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू खुद एयरबेस पर जाकर सैनिकों का हौसला बढ़ा रहे हैं। नेतन्याहू ने कहा कि हिजबुल्लाह की मदद करके ईरान ने बहुत बड़ी गलती की और उसे इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। नेतन्याहू कह रहे हैं कि इजरायली फोर्सेस ईरान पर पूरी ताकत से हमले जारी रखेंगी। איראן וטהרן וגם מעל שמי לבנון. חיזבאללה עשה טעות גדולה מאוד שהוא תקף אותנו. אנחנו כבר הגבנו בעוצמה ונגיב בעוצמה יתרה ונוספת. ממשלת לבנון צריכה להבין, והעם בלבנון צריך להבין, שחיזבאללה גורר אותם למלחמה לא להם, רק בגלל מותו של אותו מרצח המוני. नेतन्याहू कह रहे थे कि इजरायली एयरफोर्स के पायलट तेहरान के आसमान पर छाए हुए हैं। ईरान के अंदरूनी इलाकों और उसके इंपॉर्टेंट सैनिक ठिकानों पर हमने सफल हमले किए हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर भी बम बरसाए। नेतन्याहू कह रहे थे कि ईरान लंबे समय से हिजबुल्लाह की हेल्प करता रहा है और इजराइल पर हमले करवा रहा है। ईरान के दम पर हिजबुल्लाह ने इजराइल पर हमले करके बहुत बड़ी गलती की है, उसे इसका नतीजा भुगतना पड़ेगा। प्रेसिडेंट ट्रंप कहते हैं कि उनका सबसे बड़ा टारगेट ईरान की मिसाइल बनाने की क्षमता को खत्म करना है। अमेरिका और इजराइल के मिलिट्री ऑपरेशंस में ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल को निशाना बनाया गया। इनकी प्रोडक्शन यूनिट्स पर भी लगातार हमले किए गए, लेकिन अब लग रहा है कि सारी की सारी बैलिस्टिक मिसाइल्स को, इन मिसाइल की सारी प्रोडक्शन यूनिट्स को तबाह करना इतना आसान नहीं है। अमेरिका ने पहले भी ईरान की मिसाइल कैपेबिलिटी को तबाह करने का दावा किया था। 2000 पाउंड के बम
इन साइट्स पर गिराए थे, लेकिन ईरान ने दिखा दिया कि उसके पास ऐसी अंडरग्राउंड फैसिलिटीज हैं कि उसने दोबारा प्रोडक्शन किया। इस बार की जंग में ईरान की इन्हीं बैलिस्टिक मिसाइल्स ने अमेरिका और इजराइल दोनों को सरप्राइज दिया। ईरान की मिसाइल्स दूसरे देशों की सीमा पार करके अंदर तक मार करने में सफल हुई। इस समय अमेरिका के सामने ये एक बड़ा चैलेंज है।